हमारी पार्टी के हमारे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। ये तस्वीर और अखिलेश की ये भविष्यवाणी लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन और नतीजों के बाद भी सियासी गलियारों में खूब सुर्खियों में आई थी, क्योंकि अखिलेश की जुबानी अवधेश प्रसाद के लिए निकली भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई थी। मिल्कीपुर के विधायक सांसद बन गए थे। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद न सिर्फ फैजाबाद सीट का रुतबा बढ़ गया था, बल्कि वहां के सांसद अवधेश प्रसाद का भी दिल्ली में जलवा दिखा था। अखिलेश यादव हमेशा इनके साथ ही दिखे थे। बगल वाली सीट पर अखिलेश ने बैठाया, तमाम सांसदों से मिलवाया था। अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद चुने जाने के बाद लगातार कई महीनों तक बीजेपी और सपा में जुबानी जंग भी हुई थी। अखिलेश यादव ने इस बात को प्रचारित और प्रसारित किया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या की फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई। खैर, सियासी गलियारों में एक बार फिर जोर आजमाइश शुरू हो गई थी कि अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में किसका परचम लहराएगा। क्या सपा फैजाबाद सीट की तरह उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट पर भी फिर से कब्जा कर लेगी, या फिर बीजेपी मिल्कीपुर जीतकर फैजाबाद की हार का बदला लेगी। अयोध्या की किलेबंदी शुरू हो चुकी थी। मिल्कीपुर को लेकर माहौल बनने लगा था, लेकिन ऐन वक्त पर जब चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो मिल्कीपुर सीट लिस्ट में नहीं थी। लोगों को हैरानी भी हुई, तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद बता दिया मिल्कीपुर में उपचुनाव क्यों नहीं हो रहे। अभी जो आपने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सीट्स हैं विधानसभा जहां पर उपचुनाव होना था या लोकसभा जिन पर नहीं ऐलान किया गया। वो कौन कौन? सब पर क्या? यूपी की 10 सीटें थी। 10 की 10 होंगी। 9 सर 9 किया है। बशीरहाट इज अंडर द इलेक्शन पिटीशन। देयर इज एन इलेक्शन पिटीशन इन बशीरहाट, सो दैट इज वन केस। 10 सीटें थी ना। मिल्कीपुर ऑल्सो इज अंडर इलेक्शन पिटीशन। सो लेट मी से इट दैट वे, जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है। ठीक है। दरअसल मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिस पिटीशन का जिक्र कर रहे थे, 2022 विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद की जीत को लेकर यह रिट दायर की गई थी, तब से ये केस पेंडिंग है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये मामला पेंडिंग चल रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर सीट से हुई जीत को लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी गोरखनाथ ने याचिका दाखिल की थी। विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी और अवधेश प्रसाद के चुनावी हलफनामे पर सवाल उठाए थे। कहा गया था कि अवधेश प्रसाद ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसकी नोटरी ऐसे शख्स से कराई है जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। गोरखनाथ ने याचिका दाखिल कर अवधेश प्रसाद के नामांकन को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यह मामला अभी भी पेंडिंग है। हालांकि हाईकोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। तब के विधायक अवधेश प्रसाद ने गोरखनाथ की इस चुनाव याचिका पर आपत्ति दाखिल की थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।